अब देखिए, इस मॉड्यूल में बस हम पढ़ेंगे क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको एकदम छोटे से शब्द में हम कहते हैं एलपीजी, उसको हम एलपीजी कहते हैं। एलपीजी देखिए कितना आसान हो गया। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अरे यार, हिंदुस्तान में है यार, कम से कम उसकी हिंदी तो सुन ले, नहीं तो सर समझ में नहीं आएगा। हाँ तो देख ले, लिबरलाइजेशन मतलब क्या हो गया, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हो गया, निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हो गया, वैश्वीकरण। देखिए, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बिना हम ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को या उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। अब सवाल पहला, सर लिबरलाइजेशन क्या है, तो आप पहले अपने हिसाब से उसके मीनिंग को समझ लें। वो है क्या, उदारीकरण। उदारीकरण किस पर, अरे सर जिस पर बहुत ज्यादा पाबंदी थी। देखिए, उदारीकरण किस पर, भाई लिबरलाइजेशन अगर हुआ है यानी उदारीकरण, यानी कोई ऐसी चीज थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदी थी। तो कौन था, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई जब देश हमारा आजाद हुआ तो पब्लिक सेक्टर को ज्यादा डेवलप किया गया, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करने लगा और प्राइवेट सेक्टर को उतनी आजादी नहीं दी गई। मगर इस लिबरलाइजेशन के तहत प्राइवेट सेक्टर को उसके प्रवेश उन क्षेत्रों में जहां उनको परमिशन नहीं थी, जहां उनको आज्ञा नहीं थी, और उनके वृद्धि के लिए यानी उनके ग्रोथ के लिए। पहले क्या था कि इन पर कई पाबंदियां थी कई क्षेत्रों में प्रवेश को लेकर के और अपने खुद के वृद्धि को लेकर। इन्हीं पाबंदियों को हटाना यानी उनका किसी क्षेत्र में जहां प्रवेश वर्जित था उसमें उस पाबंदी को हटाना और उनके अपने वृद्धि पर जो पाबंदी थी उसको हटाना सरकार की तरफ से और एक स्वच्छंद वातावरण देना लिबरलाइजेशन कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में एकदम सीधे तरीके से पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ ऑन प्राइवेट सेक्टर। मीन्स व्हाट, it refers to removal of entry and growth on private sector। दूसरा पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, निजीकरण, यानी किसी चीज का निजी होना। पहले कौन था, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था, तो यहां निजीकरण का क्या तात्पर्य है, सरकारी क्षेत्र का निजी हाथ में जाना निजीकरण कहलाता है। एकदम आसान भाषा देखिए, सरकारी क्षेत्र का निजी क्षेत्र में जाना निजीकरण कहलाता है। लेकिन निजी क्षेत्र में जाने के तमाम पहलू हैं भाई। हो सकता है उसका मैनेजमेंट निजी क्षेत्र में चला गया हो, दूसरा हो सकता है उसकी कंट्रोलिंग उस पर चली गई हो सकता है उसका मालिकाना हक ही चला गया हो निजी क्षेत्र में। यानी पब्लिक सेक्टर का मालिकाना हक, उसका मैनेजमेंट, उसका नियंत्रण, या ये तीनों या इन तीनों में से दो या इन तीनों में से कोई एक का निजी क्षेत्र में जाना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। मीन्स व्हाट, प्राइवेटाइजेशन refers to transformation of ownership, management and control of public sector to private sector। अब तीसरा पॉइंट वो है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण, अरे यार उसको संधि विच्छेद करो, विश्व का एकीकरण। संधि विच्छेद मतलब उसको इस तरीके तोड़ के पढ़ लीजिए ना, विश्व का एकीकरण, वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण। तो विश्व का एकीकरण कहां से हो जाएगा,
पॉलिटिकल बाउंड्रीज बटी हुई हैं, सबकी अपनी अपनी मुद्राएं हैं, कहाँ से पॉसिबल है? यहाँ पे पॉसिबल कैसे है? उसकी वस्तु तुम्हारे यहाँ आए, तुम्हारी वस्तु उसके यहाँ जाए, उसके आदमी तुम्हारे यहाँ आए, तुम्हारे आदमी उसके यहाँ जाए, उसकी टेक्नोलॉजी तुम्हारे यहाँ आए, तुम्हारी टेक्नोलॉजी उसके यहाँ जाए, बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी रोक टोक के, तो पूरी दुनिया एक होगी। मीन्स व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ नेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। Integration of nation with rest of the world is called globalization. किसी राष्ट्र का विश्व के साथ समाहित हो जाना, उसमें शामिल हो जाना, या विश्व का किसी राष्ट्र में शामिल हो जाना, यानी अब देखिए ऐसा नहीं है पॉलिटिकल बाउंड्री शामिल हो गई, उसमें बस समाहित हो जाना, वो क्या कहलाएगी? वैश्वीकरण। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी कैपिटल, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब अपने देश से दूसरे देश में आ जा सकता है। आ जा सकता है मीन्स व्हाट सर? मीन्स ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, कैपिटल and people from one country to another country without any foundation, without any foundation, किसी भी फाउंडेशन के बगैर। आपको जो दिमाग में रखनी है वो इन तीनों के मीनिंग, क्योंकि जब तक आप इनके मीनिंग को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन आएगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पहले इनके मीनिंग जरूरी, इनके पीछे क्या कारण था, इसको क्यों अडॉप्ट करना पड़ा, उसके विषय में बाद में हम डिस्कस करें। अभी ये थी, एंड एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ दीज थ्री, चैप्टर कैन बी फिनिश्ड बट इट कैनॉट बी अंडरस्टूड बाई यू पीपल, एंड कॉम्प्लिकेशन विल रिमेन एज इट इज, विच इज नॉट गुड एट ऑल। फिर से समझ लीजिए, निजीकरण एक शब्द है जिसमें पब्लिक सेक्टर निजी हाथों में जा रहा है। निजी हाथ में जाने के तीन चीजें, या तो उसकी मालिकाना हक जाएगी यानी ओनरशिप, या तो उसकी व्यवस्था जाएगी यानी मैनेजमेंट, या तो उसका नियंत्रण जाएगा यानी कंट्रोल। मीन्स व्हाट सर? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट and controlling of public sector to private sector is known as privatization. Liberalization, तो आप जान लीजिए ये लिबरलाइजेशन लिबेर वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड लिबेर से, जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिबरलाइजेशन में कहीं ना कहीं फ्री का मतलब तो आप जान लीजिए आजाद होता है। तो लिबरलाइजेशन में आप कहीं ना कहीं फ्रीडम दे रहे हैं, यानी जो पाबंदियां पहले लगी थी उन पाबंदियों को हटा रहे हैं। मीन्स द रिस्ट्रिक्शंस विच वर इम्पोज्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर, ऑल दोज आर जस्ट बीइंग टेकन आउट। वो निकाल रहे हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन था? अरे सर, उसके ग्रोथ पर रिस्ट्रिक्शन था, उसकी एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन था, और ये दो चीजें होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं कर पाया, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बाहर से कोई आकर के फिर डेवलप इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है यार, इस पर तो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। और ये हुआ और सफलता मिली 1991, क्योंकि आज़ादी दी गई इन क्षेत्रों में। उसके एंट्री पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उसके एंट्री पर जो रिस्ट्रिक्शन थे, और उसके जो ग्रोथ पर रिस्ट्रिक्शन था, वो दोनों ही रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। और ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको बताया ही, उसका हिंदी होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी विश्व का एकीकरण, यानी पूरे देश को मिलकर के एक हो जाना, पूरी दुनिया के देशों का मिलकर के एक हो जाना वैश्वीकरण कहलाता है। मेन तो यही अर्थ है। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है? किसी देश का दुनिया के साथ समाहित हो जाना, वो क्या है? वैश्वीकरण है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ
a nation with the rest of the world is called globalization. मैंने ये तीनों बनाए हैं. अगर आपको जरा सी भी दिक्कत होती है आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख के दे दें, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लें. आई विल डिफाइन दिस 1 सेकंड टू यू.